हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, शानदार कंटेंट है, आराम से समझना है और साथ के साथ लिखते जाना है। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज्योग्राफी हमारी लगभग राजस्थान की कंप्लीट होने वाली, लगभग, है ना। तो आप सारी वीडियो देखें, ठीक है, और बताएं कि कौन सा चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, सॉरी जो समझ में नहीं आई उसको मैं दोबारा बताऊं। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक, राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, चलो देखो, राजस्थान में और भारत में जो पहली पशु जनगणना हुई थी वो हुई थी 1919 में। ठीक है, यानी राजस्थान की और भारत की सबसे पहली पशु जनगणना कब हुई थी? 1919 में। और जो नवीनतम पशु गणना है 20वीं है। कौन सी है? 20वीं। और ये इसका जो प्रकाशन होता है, यानी इसके आंकड़े आते हैं 16 अक्टूबर 2019 को। हम ये कह सकते हैं कि नवीनतम पशु गणना 16 अक्टूबर 2019 को आती है। ठीक है, 19वीं जो पशु जनगणना थी और जो 20वीं पशु गणना थी, इनकी हम कंपेयर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 19वीं पशु गणना थी उसमें जो पशु थे वो थे 5.77 करोड़, और जो 20वीं पशु गणना है उसमें 5.68 करोड़ पशु हैं, यानी कि लगभग 1.66% की कमी हुई है। ठीक है, और अगर हम इससे 20वीं पशु गणना के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जो पशु हैं वो हैं बाड़मेर में। ठीक है, उसके बाद जोधपुर, उदयपुर और नागौर, यानी ये 4 ज़िले हैं, इनमें सर्वाधिक पशु हैं 20वीं जनगणना के अनुसार। न्यूनतम पशु की बात करेंगे तो हम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, यानी ये चारों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इनमें न्यूनतम पशु पाए गए हैं। अब बात करेंगे हम पशु घनत्व की। तो जो 19वीं पशु गणना थी उसमें 169 था पशु गणना। एक सेकेंड, चलो ठीक है, तो जो 19वीं पशु गणना थी उसमें कितनी थी? 169। और जो वर्तमान में जो 20वीं है उसमें है 168। और सर्वाधिक पशु घनत्व देखेंगे तो वो है दौसा के अंदर, और न्यूनतम पशु घनत्व है वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, पशु अगर सर्वाधिक घनत्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा में, और सबसे कम पशु घनत्व कहाँ पे है? जैसलमेर में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो राजस्थान में जो नस्ल के आधार पर, किसके आधार पर? एक सेकंड, ठीक है, तो जो नस्ल के आधार पर जो पहली पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? 18 में थी, और वो हुई थी 2007 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखो एक बार। भारत की और राजस्थान की सबसे पहली पशु गणना होती है 1919 में, सबसे नवीनतम है 20वीं। ठीक है, और जो 18वीं पशु गणना थी उसमें सबसे पहले नस्लों के आधार पर वर्गीकरण और काउंटिंग की गई थी। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक पशु हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान का है दूसरा स्थान, यानी कि अगर हम सभी पशुओं को देखें तो सर्वाधिक पशु उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, आपको एक दो बार पढ़ लेनी है और लिख लेनी है। ठीक है, देखो ये 3 पशु ऐसे हैं जिनमें राजस्थान का पहला स्थान है। कौन कौन से? बकरी, ऊँट और गधा, यानी बकरी, ऊँट और गधा। बकरी, ऊँट, गधा पहले पे हैं। ठीक है, यानी बकरी, ऊँट, गधा, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। बकरी, ऊँट, गधा, हो जाएगा याद। देखो, तो जब हम बात करेंगे बकरियों की तो सर्वाधिक बकरी पाई जाएंगी बाड़मेर में, यानी बा से बकरी और बा से बाड़मेर। और सबसे कम कहाँ पर पाई जाएंगी? धौलपुर में। बकरियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऊँट कहाँ पाए जाएंगे सर्वाधिक? जैसलमेर में। और सबसे कम पाए जाएंगे प्रतापगढ़ में।
बात करेंगे हम गधा की, तो जो गधा हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाएंगे, बाड़मेर में, और सबसे कम पाए जाएंगे टोंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भैंस की। तो भैंस में जो स्थान है राजस्थान का दूसरा है। सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, जयपुर में, और सबसे कम पाई जाती हैं जैसलमेर में। घोड़ा या फिर टट्टू ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में तीसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा बीकानेर में और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में। अब बात करेंगे हम भेड़। भेड़ में राजस्थान का स्थान चौथा है। सबसे ज़्यादा भेड़ बाड़मेर में। ठीक है, भेड़ बकरी दोनों बाड़मेर में सर्वाधिक, और सबसे कम कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उदयपुर में, और सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे हैं, उल्टा बोल गया मैं। तो सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पे है, उदयपुर में, और सबसे कम कहाँ पे, धौलपुर में। बात करेंगे कुक्कुट की, तो कुक्कुट में यानी मुर्गी पालन में राजस्थान का लगभग 17वां स्थान है। ठीक है, कुक्कुट सबसे ज़्यादा अजमेर में और सबसे कम कहाँ पे हैं, करौली में। हम एक एक पशु के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ऊँट, उसके बारे में बात करेंगे। तो विश्व ऊँट दिवस मनाया जाता है 22 जून को। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था, 19 सितंबर 2014। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था, 19 सितंबर 2014। फिर अब इसको जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है, राज्य पशु, तो उसके वध पर रोक लगाई थी, उसके लिए एक एक्ट बनाया था, वो बनाया था दिसंबर 2014 में। अब 2014 सितंबर 2014 में इसको राज्य पशु बनाया, और दिसंबर में इसके वध पर रोक लगा दी। ठीक है, ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। केमल मिल्क डेयरी यानी ऊँट के मिल्क की डेयरी कहाँ पे है, बीकानेर में। जब अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है तो मिल्क भी बीकानेर में। ठीक है, ऊँट संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, सिरोही। सा से संरक्षण और सा से सिरोही। ऊँट संरक्षण केंद्र सिरोही। सबसे सुंदर ऊँट कौन सा होता है, नाचना। कहाँ पे, जैसलमेर में पाया जाता है। यानी भारतीय सेना यानी बीएसएफ के पास कौन सा ऊँट पाया जाता है, नाचना ऊँट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, तो जो बीकानेरी ऊँट है वो बोझा ढोने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, गोमट फलोदी के जो ऊँट हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़िया हैं सवारी के लिए। अब देखो, ऊँट के कुछ आभूषण हैं, जो गले में बनता है उसको कहते हैं गोरबंद, मुंह पे जो बांधा जाता है उसको कहते हैं मोरखा, और पूँछ पे जो बांधा जाता है उसको कहते हैं परचनी। नाक की जो लकड़ी यानी ऊँट की नाक में जो लकड़ी फंसाई हुई होती है उनको कहते हैं गिरबान। पैर में बांधे जाते हैं गोड़िया। ऊँट के ऊपर रखी जाने वाली गद्दी यानी ऊँट के ऊपर जो पीठ पे गद्दी रखी जाती है उसको कहते हैं मेलखुरी। और ऊँट पर कसी जाने वाली काठी जो होती है उसको कहते हैं कुची या फिर पलाण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। यानी ऊँट के ऊपर कसी जाने वाली काठी को क्या कहते हैं, कुची या फिर पलाण। ठीक है, ऊँट की खाल पर यानी ऊँट की चमड़ी पर जो कला होती है उसको कहते हैं उस्ता कला। ठीक है, और सर्वाधिक उपयुक्त दूध है मानव के लिए किसका दूध, ऊँट का, यानी कि मादा ऊँट ऊँटनी का। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें हैं ऊँट की, हम उनको देखते हैं। नस्ल आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक नस्लों से आता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल ऊँट की है, कौन सी नस्ल भीड़ की है, या फिर स्तंभ में मिलाने को आ जाएगा, जैसे ऊँट की नस्ल ये है, भीड़ की ये है, ठीक है, गाय की ये है। तो आप इनको नस्लों को तो ज़रूर याद करें। वीडियो का एंड में मैंने सारी की सारी जितनी भी पशु संपदा है, जैसे कि भेड़, बकरी, ऊँट, गधा, घोड़ा, खच्चर, मुर्गी, इन सब की, सूअर की, सबकी एक साथ नस्ल लिखाई हैं लास्ट में वीडियो के एंड में। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक जाएं, एक बार समझें इनको, और फिर लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको उस एक पन्ना में से यानी कि एक पीडीएफ से उसमें से आपको लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पशु संपदा का। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऊँट की नस्लों की। तो ऊँट की नस्ल कौन कौन सी हैं, बीकानेर, जैसलमेर यानी बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी। देखो, मारवाड़ी जो किस्में हैं वो कई
पशुओं की है, जैसे कि भेड़ भी होगी, ठीक है, घोड़ा भी होगा मारवाड़ी, ऊँट भी है। तो आप इसमें कन्फ्यूज ना हो, मारवाड़ी आएगा तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा उसमें क्या दिया है, जैसे कि ऊँट दिया है या फिर घोड़ा दिया है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा विवादित, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, या फिर आपको बोनस दिया जाता है। बात करते हैं हम ऊँट की नस्लों की। तो ऊँट की नस्ल है कच्छी, सिंधी, केसपाल, अलवरी और गोर्राहा। इम्पोर्टेंट है गोर्राहा, अलवरी, केसपाल और सिंधी। बाकी का आपको नाम तो वैसे आपने पढ़े होंगे, बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, ठीक है। तो ऊँट की सारी नस्ल क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे हम गाय की। तो गाय अभी हमने जो ऊपर इंडेक्स देखी थी, जो सर्वाधिक गाय थी वो कहाँ पे थी, उदयपुर में, और सबसे कम थी धौलपुर में, ठीक है। गौवंश पालन केंद्र कहाँ पे है, नौहर, हनुमानगढ़। गौपालन जो विभाग है, विभाग कहाँ पे हो, जयपुर में। गौ संवर्धन पार्क कहाँ पे है, बस्सी, जयपुर में। गौ अभयारण्य कहाँ पे है, बीकानेर में, जो कि अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं बना है, गौ अभयारण्य। बात करेंगे हम गाय की जो नस्लें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम एक एक नस्ल। सबसे पहले बात करें हम हरियाणवी गाय, कहाँ पाई जाती है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, यानी मस्तिष्क के मध्य में जो हड्डी होती है वो थोड़ी उठी हुई सी होती है। हरियाणवी गाय जो होगी उसकी मस्तिष्क की हड्डी थोड़ी सी उठी हुई होगी बीच में से, ठीक है। इसका जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है, रोहतक और हिसार, हरियाणा। और राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। यानी जो क्षेत्र हरियाणा से टच कर रहा है, जैसे कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, तो उस साइड में कौन सी पाई जाएगी, हरियाणवी। बात करेंगे हम राठी की। राठी को हम कहते हैं, देखो राठी जो है लाल सिंधी और साहिवाल, इन दोनों का मिश्रित नस्ल है, कौन सी, राठी। राठी को कहते हैं हम राजस्थान की कामधेनु। गायों में सबसे अच्छी नस्ल किसकी है, राठी की है। यानी राठी जी कैसे हैं, सबसे अच्छे हैं, ठीक है। तो गाय की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, राठी। बात करेंगे हम सर्वाधिक दूध देती है, कौन सी, राठी। सर्वाधिक अच्छी नस्ल, राठी। राजस्थान की कामधेनु, राठी। बात करेंगे हम प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पाई जाएगी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। यानी इन क्षेत्रों में ये राठी गाय पाई जाती है। बात करेंगे हम नेक्स्ट कांकरेज। इसकी जो उत्पत्ति है कच्छ के रण, गुजरात से होती है। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है, चौहटन, बाड़मेर। क्वेश्चन कई बार आया है कि चौहटन, बाड़मेर में निम्न में से किस नस्ल का प्रजनन केंद्र है, तो किसका है, कांकरेज, बाड़मेर। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, यानी इन क्षेत्र में ये पाई जाती है। बात करेंगे हम थारपारकर। तो थारपारकर की जो उत्पत्ति है वो होती है सिंध क्षेत्र और मालानी, बाड़मेर, यानी इन क्षेत्रों से थारपारकर की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अन्य नाम है मालानी, क्योंकि मालानी से इसकी उत्पत्ति हुई तो मालानी कहेंगे, और थारी। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर, तो इन जगहों पे ये पाई जाती है। बात करेंगे हम नेक्स्ट सांचौरी। तो सांचौर कहाँ पे है, जालौर में, तो जालौर की साइड मिलेगी। तो कांकरेज से मिलती जुलती नस्ल कौन सी है, सांचौरी। इसका प्रजनन केंद्र सांचौर, जालौर में। इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ पे है, जालौर, सिरोही, उदयपुर में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हम नागौरी की। तो नागौरी जो है इसकी उत्पत्ति सुहालक क्षेत्र है नागौर में, वहाँ से मानी जाती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे कि जोधपुर हुआ, नोक हुआ। देखो नागौरी जो बैल हैं वो बहुत मजबूत किस्म के होते हैं, जो कि अधिक बोझा ढोने के काम आते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, हल जोतने के काम आते हैं, कौन से, नागौरी बैल। इसकी विशेषता है मजबूत तो कटकाठी होगी इनकी, नागौरी बैलों की। और टांगें कैसी होंगी इनकी, मजबूत होंगी लेकिन पतली होंगी। बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट मेवाती। अब मेवाती गाय है तो उसकी उत्पत्ति कौन सी होगी, मेवात क्षेत्र। इसका अन्य नाम है कोठी, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, बस्सी, जयपुर में। कौन सी नस्ल, मेवाती का। अब ये पाई कहाँ से जाती है, देखो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है मेवाती, क्योंकि मेवात क्षेत्र से टच है, ठीक है। बात करेंगे हम रथ की। तो रथ भी कहाँ पाई जाएगी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी पूर्वी राजस्थान में कौन सी पाई जाएगी, रथ, मेवाती। बात करेंगे हम गिर। तो गिर का जो अन्य नाम है इंपॉर्टेंट है, रेंडा और अजमेरा। गिर का अन्य नाम क्या है,
रेंडा या फिर अजमेरा। तो इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है रामसर डक के अंदर, ठीक है। जो पुष्कर का मेला लगता है इसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? गिर के लिए। तो ये कहाँ पाई जाएगी? अजमेर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में और बूंदी में, यानी इन जगहों पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? गिर। ये थी हमारी सारी की सारी देसी नस्ल। कुछ विदेशी नस्लें गाय की, देखो एक तो जर्सी है जो कि प्रचलित है, आप हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो जर्सी गाय कहाँ की है? बेसिकली है अमेरिका की। ये कम उम्र में दूध देने लगती है, कौन सी? जर्सी गाय। ये राजस्थान के मध्य में और पूर्वी क्षेत्रों में मिलती है, यानी भरतपुर, अलवर, दौसा साइड जो भी ये साइड है, पूर्वी साइड, इस पूरी बेल्ट में कौन सी मिलती है? जर्सी नस्ल की गाय मिलती है। बात करेंगे हॉलिस्टन फ्रीजियन यानी HF, ये हॉलैंड और अमेरिका की गाय है और सर्वाधिक दूध देती है, कौन सी? हॉलिस्टन। रेड डेन, डेनमार्क की, डेन से डेनमार्क, तो रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क, यानी ये राजस्थान के मध्य में और पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। एक है स्विस ब्राउन, तो स्विस ब्राउन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। इसका जो चमड़ा है वो सर्वोत्तम किस्म का चमड़ा होता है, कौन सा? स्विस ब्राउन का। तो गाय की हमारी सारी भी नस्लें वो कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भैंस की, ठीक है। तो भारत में भैंस में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती हैं। और सबसे कम पाई जाएंगी जैसलमेर, गंगानगर और प्रतापगढ़। ये क्षेत्र हैं यहाँ पर सबसे कम और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बल्लभ नगर, उदयपुर में। इम्पोर्टेंट है, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बल्लभ नगर, उदयपुर में। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस महिमा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे पहली क्लोन भैंस कौन सी है? महिमा। अब देखो हम बात करते हैं 19वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें भैंसों की संख्या थी लगभग 1.2 लाख, 1.2 या 1.29 लाख, ठीक है। जो 20वीं पशु गणना है 1.37 लाख। तो भैंसों में जो वृद्धि हुई है वो 5.53% की हुई है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 19वीं पशु गणना के आधार पर 20वीं पशु गणना में कितनी वृद्धि हुई है? 5.53%, ठीक है। देखो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की लगभग 12% भैंस कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी नस्लों की। तो राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्रा या फिर खुंडी या फिर इसको कहते हैं खुन्नी। राज्य में सर्वाधिक जो पाई जाती है भैंस वो कौन सी नस्ल की पाई जाती है? मुर्रा नस्ल की। सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? मुर्रा देती है। इसका जो मूल स्थान है यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मोंटगोमरी पाकिस्तान और मुल्तान पाकिस्तान, ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुम्हेर, भरतपुर के अंदर, और एक है नागौर के अंदर, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट तो जो मुर्रा के लिए फेमस पशु मेला है वो कहाँ पे लगता है? बहरोड, अलवर के अंदर लगता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्रें कहाँ पे मिलती है? उदयपुर में, भरतपुर में और श्रीगंगानगर में। कौन सी भैंस मिलती है? मुर्रा। बात करेंगे हम महसाणा की। तो जो महसाणा भैंस है वो उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है महसाणा गुजरात से मानी जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं बाड़मेर, जालौर और सिरोही, ये महसाणा भैंस के प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे भैंस पाई जाती है, ठीक है। बात करेंगे हम जाफराबादी। जाफराबादी का जो मूल स्थान है वो काठियावाड़, गुजरात है। सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है? मुर्रा। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, कौन सी? जाफराबादी। यानी कि गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि गुजरात से इसकी उत्पत्ति है, तो गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें कौन सी पाई जाएगी? जाफराबादी। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? देखो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में जाफराबादी भैंस पाई जाती है। बात करेंगे हम नेक्स्ट सूरती। इसका भी मूल स्थान कहाँ पर है? गुजरात। ये उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी? सूरती। बदाबरी जो है उसकी उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश में। बदाबरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश। यानी दूध में सर्वाधिक वसा में कौन सी में होती है? बदाबरी भैंस। अच्छा, सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? मुर्रा भैंस। और दूध में वसा की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वो कौन सी होती है? बदाबरी।
बात करेंगे हम नागपुरी, तो ये भी गुजरात के सीमावर्ती ज़िलों में मिलती है, ठीक है। दो अन्य और इसकी जो नस्लें वो हैं, एक तो पंढरपुरी और एक है रावी। तो क्वेश्चन में आ जाए कि पंढरपुरी और रावी किसकी नस्लें, तो भैंस की नस्लें, ठीक है। बात करेंगे हम बकरियों की, ठीक है। हमारी गाय और भैंस और ऊँट कंप्लीट है, बात कर रहे हैं हम बकरी की। आपको मुझे लगता है कि जैसा कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और तो आपसे मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, सबके साथ शेयर जरूर करें। आपको इसकी जो पीडीएफ अगर लेनी है, ठीक है, जितनी भी सारी ज्योग्राफी की अभी तक जो बनी है वीडियो, उनकी पीडीएफ आपको लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक पर आते हैं। बात कर रहे थे हम अपनी बकरी, जिसको कहते हैं गरीब की गाय, ठीक है। तो भारत में राजस्थान का है प्रथम स्थान, ठीक है। सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर में, ठीक है। अच्छा ये गलत लिख गया है, एक सेकंड सॉरी। और सबसे कम पाया जाता है, बकरी पाई जाती है सबसे कम कहाँ पे, धौलपुर में, ठीक है। तो इसको काट देते हैं धौलपुर को। तो सर्वाधिक जो बकरी हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर में, और सबसे कम बकरी कहाँ पाई जाएंगी, धौलपुर के अंदर, ठीक है। आपको ये धौलपुर काट देना है, ठीक है, जब आप लिखें इसको। बात करेंगे हम जो 19वीं पशु गणना हुई थी, उसमें इनकी जो मात्रा थी 2.16 लाख थी, और अब है 2.8 लाख, ठीक है। बात करेंगे हम बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, कहाँ पे है, अविका नगर टोंक के अंतर्गत बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र। देखो आपको अगर पशु संपदा याद करनी है तो मैं आपको सिर्फ एक सलाह देता हूँ कि इनके प्रजनन केंद्र आप याद कर लो, ठीक है। दूसरा इनकी नस्ल याद कर लो। अधिकतर यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो यही आए हैं, यानी नस्ल और अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बात करते हैं हम, तो बकरी का अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, अविका नगर टोंक में। बकरी विकास और चारा उत्पादन कहाँ पे होता है, रामसर अजमेर के अंतर्गत। बात करेंगे अब राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ पे है, वलेखंड सीकर में। और बकरियों के लिए अन्य एक प्रसिद्ध क्षेत्र है बरुण नागौर में। क्वेश्चन आ सकता है कि बरुण क्षेत्र जो नागौर का है किस पशु संपदा के लिए प्रसिद्ध है, तो बकरी के लिए, ठीक है। और बकरी का जो मांस होता है उसको कहते हैं चेवड़ी, क्या कहते हैं, चेवड़ी। ये थी हमारी बेसिक चीज़ें जो बकरी से संबंधित थी। हम बात करेंगे बकरी की नस्लों के बारे में। तो जो सर्वाधिक बकरी है राजस्थान में वो कौन सी नस्ल की पाई जाती है, मारवाड़ी, यानी दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है उसमें कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी। बात करेंगे हम सिरोही, इसका जो पालन है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, मांस के लिए। इसका जो प्रजनन और शोध केंद्र कहाँ पे है, रामसर अजमेर में। प्रमुख क्षेत्र हैं अब सिरोही में तो जालौर, सिरोही, उदयपुर, जो सिरोही के टच में एरिया है उस क्षेत्र में कौन सी पाई जाएंगी, सिरोही। बात करेंगे हम बारबरी, तो बारबरी जो नस्ल है बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। तो ये कहाँ पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में ये पाई जाती है। बात कर रहे हैं हम जमुनापुरी, तो जो जमुनापुरी है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, कौन सी पाई जाती है, जमुनापुरी। बात करेंगे हम जकराना, तो ये जकराना और जो अलवर है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, कौन सा, जकराना, अलवर, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इसका अन्य नाम है अलवरी, क्योंकि अलवर में पाई जाती है तो इसका अन्य नाम क्या है, अलवरी। अच्छा, जकराना जो बकरी है सबसे अधिक दूध देती है राजस्थान में, कौन सी, जकराना। झड़वाही और लोही ये मांस के लिए पाली जाती हैं, कौन कौन सी, झड़वाही और लोही। बात करें हम पर्वतसरी, तो ये पर्वतसरी जो है दो नस्लों का मिश्रण है, कौन कौन सी, एक तो वीटल नस्ल है कहाँ की, हरियाणा की, और सिरोही जो बकरी है उसकी जो मिश्रण है वो कौन सा है, पर्वतसरी। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जयपुर, टोंक, अजमेर और पर्वतसर, यानी इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। बात करें हम शेखावटी की, विश्व की एकमात्र सींग वाली बकरी है ये, ठीक है। यानी कि विश्व में ऐसी बकरी कहीं पे नहीं है जो कि शेखावटी है, यानी शेखावटी बकरी के सींग नहीं होते हैं, ठीक है। इसको काजरी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। काजरी कहाँ पे है, जोधपुर में। तो काजरी के द्वारा विकसित कौन सी नस्ल है, शेखावटी।
और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? शेखावाटी क्षेत्र में, सीकर, झुंझुनू, चीरू। ठीक है, तो हमारी बकरियां कंप्लीट। बात करेंगे हम भेड़ों की। ठीक है, तो भेड़ों में जो राजस्थान का स्थान है भारत में कौन सा है? 14। यानी कि भारत की जो 14% लगभग भेड़ कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में। सर्वाधिक भेड़ पाई जाती हैं बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में, और सबसे कम कहाँ पाई जाएंगी? बांसवाड़ा, झालावाड़ और बारां के अंतर्गत। ठीक है, यानी 19वीं जो पशुगणना थी उसमें भेड़ों की संख्या थी लगभग 91 लाख, और 20वीं पशुगणना जब हुई है तो इनकी संख्या घट गई है। कितनी हो गई है? 79 लाख। यानी लगभग इनमें जो कमी है 12.95% की कमी हुई है। अब देखो भेड़ों के कुछ रोग हैं, इनमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं? जैसे कि ब्लू टंग है, फड़किया है, ये किसके रोग हैं? भेड़ों के। तो भेड़ के जो राजस्थान में भेड़ को और किस नाम से जानते हैं? ये देखो, ये नस्ल नहीं है, भेड़ को कहते हैं, कहीं पे गाडर कहते हैं, कहीं पे गारो कहते हैं, कहीं पे लरडी कहते हैं। तो ये भेड़ के अन्य नाम हैं। ठीक है, भेड़ का जो नर बच्चा होता है उसको कहते हैं अरनियो या फिर ऊनियो, और मादा बच्चा को कहते हैं अरनी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ पे है? बीकानेर में। ऊन का जो विश्लेषण प्रयोगशाला है वो कहाँ पे है? बीकानेर में। लेकिन जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है? जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1987 में होती है। और प्रशिक्षण कहाँ पे है ऊन का? यानी भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? जयपुर। आप याद रख सकें कि अधिकतर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे होते हैं? जयपुर में। तो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। विकास बोर्ड कहाँ पे है? जोधपुर में। प्रयोगशाला बीकानेर, और ऊन की मंडी बीकानेर। अच्छा, भेड़ के मांस को कहते हैं मटन। मादा जो बच्चा होता है इसका भेड़ का उसको कहते हैं ईव, और जो नर बच्चा होता है भेड़ का उसको कहते हैं वक। ठीक है, अब बात करेंगे भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर के अंदर, और वाकलिया नागौर के अंदर है। ठीक है, अब देखो इससे कुछ योजनाएं, जैसे कि अविका क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? भेड़ पालन से। अविका कवच योजना किससे संबंधित है? भेड़ पालन से। अविका पाल जीवन रक्षक ये किससे संबंधित है? भेड़ पालकों से या भेड़ों से संबंधित है। अब बात करेंगे हम इनकी प्रमुख नस्लें, यानी कि भेड़ की राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें हैं। देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम मगरा, इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं हम चक्री, इसी को कहते हैं हम बीकानेरी चोखला। बीकानेरी चोखला किसको कहते हैं? मगरा को। यानी इसकी ऊन से क्या बनाया जाता है? कालीन बनाई जाती है। किससे? मगरा से। मगरा का जो अनुसंधान केंद्र है वो है बीकानेर के अंदर, और जो कहाँ पे पाई जाती है? देखो, बीकानेर में पाई जाएगी, जैसलमेर में पाई जाएगी, और नागौर में पाई जाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट भेड़ पूगल की। इसका भी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? बीकानेर में। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है पूगल, बीकानेर से मानी जाती है। इसका जो क्षेत्र है जो कहाँ पे पाई जाती है? बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, बात करेंगे हम नाली नस्ल। तो नाली का जो अनुसंधान केंद्र है हनुमानगढ़ में है। ठीक है, पूगल का कहाँ पे था? बीकानेर में। कहाँ पाई जाएगी? गंगानगर में, बीकानेर में और हनुमानगढ़। यानी इन जगहों पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? नाली। बात करेंगे हम नेक्स्ट जैसलमेरी। तो जो जैसलमेरी है वो कहाँ पाई जाती है? देखो, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? जैसलमेरी। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मंडोर, पोखरण के अंदर। इसका जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। बात करें हम मारवाड़ी नस्ल की। तो जो मारवाड़ी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाली में। ठीक है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? मारवाड़ी की। ऊन बढ़िया किसकी है? जैसलमेर की। प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है मारवाड़ी का? जोधपुर में। और प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे ये पाई जाती है नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। बात करेंगे हम बागड़ी की। तो जो बागड़ी भेड़ है वो उसका मुँह 75% हिस्सा काला होता है, यानी काले मुँह वाली भेड़ कौन सी होती है? बागड़ी। अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। बात करेंगे हम चोकला की। इसको कहते हैं छापर, इम्पोर्टेंट हैं इसके सारे नाम। ठीक है, तो छापर किसको कहते हैं? चोकला को कहते हैं। शेखावाटी चोकला। भारत की मेरिनो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहते हैं? चोकला को कहते हैं। इसका जो अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है वो कोडम देसर बाड़मेर में है।
इसका जो प्रमुख क्षेत्र है बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। कौन सी? चोकला। ठीक है। बात करेंगे हम सोनाड़ी, इसको कहते हैं चनोथर। किस भेड़ को चनोथर कहते हैं? सोनाड़ी को। इसको चनोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये चरती है तो इसके कान क्या है, ज़मीन से टच करते हैं, यानी बहुत लंबे कान होते हैं इसके। ये मांस उत्पादन में सर्वाधिक उपयोगी है, यानी सबसे ज़्यादा मांस कौन सी भेड़ से होता है? सोनाड़ी से। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यानी इन क्षेत्रों पर कौन सी नस्ल पाई जाती है? सोनाड़ी। बात करें मालपुरी, ये राजस्थान की देसी नस्ल है बिल्कुल, मालपुरी। ठीक है। इसका जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में है। मैं आपसे फिर एक बार सलाह दे रहा हूँ, सभी नस्लों को एक साथ लिख लेना है। ठीक है। और उन नस्लों के जो भी प्रजनन केंद्र हैं, कि जैसे कि सोनाड़ी का कहाँ पे है, मालपुरी का कहाँ पे है, भेड़ का कहाँ पे है, बकरी का कहाँ पे है, घोड़ा का कहाँ पे है, ये सारे प्रजनन केंद्र आपको याद कर लेने। 100 मीन्स 100% लगभग आपको जहाँ तक प्रोबेबिलिटी रहती है इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो एक बार हम फिर वापस अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? देखो, जयपुर, अजमेर, टोंक और बूंदी, यानी जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, इन क्षेत्रों में मालपुरी भेड़ पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर और अंबिकानगर, टोंक और बाकलिया, नागौर, यानी इन क्षेत्रों पे मालपुरी भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं खैरी नस्ल। तो जो खैरी नस्ल है भेड़ की, वो कहाँ पाई जाती है? चलो देखो, जो रेबर होते हैं, रेबाड़ी होते हैं, जो भेड़ों को लेके घूमते हैं, उनके पास कौन सी नस्ल पाई जाती है? खैरी। ठीक है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? नागौर, जोधपुर और पाली, इसमें ये खैरी नस्ल पाई जाती है। बात करेंगे हम इसकी जो विदेशी नस्लें हैं भेड़ की, कौन कौन सी हैं? देखो, रूसी मेरिनो, डॉरसेट, रैम्बुले और कोरिडोल, ये सारी विदेशी नस्ल कहाँ की हैं? सॉरी, भेड़ की हैं। अच्छा, पाई कहाँ कहाँ पर जाती हैं? देखो, रूसी मेरिनो कहाँ पाई जाएगी? टोंक, जयपुर, झुंझुनू में। डॉरसेट कहाँ पाई जाएगी? टोंक के अंदर। रैम्बुले कहाँ पाई जाती है? टोंक के अंदर। और जो कोरिडेल है वो कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब देखो, इसके जो प्रमुख प्रजनन केंद्र अभी हमने पढ़े ना कि कौन कौन से हैं, देखो एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपको एक साथ लिख लेने हैं। तो देखो, तो चोकला नस्ल के जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? कोडमतेश्वर। नाली नस्ल का कहाँ पे है? हनुमानगढ़। मारवाड़ी का कहाँ पे है? जयपुर। पूगल का कहाँ पे है? बीकानेर। और सोनाड़ी का कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। मगरा का बीकानेर में। जैसलमेरी का कहाँ पे है? पोखरण और मंडौर में। और मालपुरी का कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। तो ये सारे क्या थे? इनके प्रजनन केंद्र थे। एक बार और मैं दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड। चोकला का कोडमतेश्वर, नाली हनुमानगढ़, मारवाड़ी जयपुर, पूगल बीकानेर, सोनाड़ी चित्तौड़गढ़, मगरा बीकानेर, जैसलमेरी पोखरण और मंडौर, और मालपुरी कहाँ पे है? जयपुर। ये इनके क्या हैं? प्रजनन केंद्र। तो भेड़ हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे घोड़ा। तो राजस्थान में जो घोड़ा पाए जाते हैं, यूपी के बाद, सॉरी, तीसरे स्थान पर राजस्थान घोड़ा में। ठीक है। और सबसे पहले पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे कौन सा है? राजस्थान। और सर्वाधिक घोड़ों की जब बात की जाएगी तो सर्वाधिक घोड़े पाए जाएंगे बीकानेर में और सबसे कम पाए जाएंगे डूंगरपुर में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? आलम जी का दोहरा। कहाँ पे है? गुड़ा, मनाली, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, घोड़ों का तीर्थ स्थल किसको कहते हैं? आलम जी का दोहरा। कहाँ पे है? गुड़ा, मनाली, बाड़मेर। ठीक है। बात करेंगे हम अश्व अनुसंधान परिसर केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। और राजस्थान में जो सर्वाधिक घोड़ा पाया जाता है, कौन सी नस्ल का पाया जाता है? मारवाड़ी नस्ल का। और सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला घोड़ा कौन सा है? मारवाड़ी है। लंबे कान कौन से घोड़े के होते हैं? मालानी के होते हैं। ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति है काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़ों के मिलान से होती है। किसकी? मालानी की। कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? मालाड़ी। तेज दौड़ने के लिए मारवाड़ी। ठीक है। घुड़दौड़ के लिए मालाड़ी। यानी ये जो है घोड़े, जैसे कि लंबे कान वाला कौन सा है? मालानी है। कलाबाजियों के लिए मालानी, घुड़दौड़ के लिए मालानी। ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं हम घुड़सवारी। ठीक है। तो जो घुड़सवारी है उसके लिए कौन सा घोड़ा अच्छा होता है? काठियावाड़ी।
अब देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखो जो मारवाड़ी घोड़ा है वो पाया जाएगा पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और मालानी जो घोड़ा है वो पाया जाता है बाड़मेर में। और काठियावाड़ी घोड़ा कहाँ पाया जाता है, गुजरात का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, काठियावाड़ी, ठीक है। अब इसके जो प्रजनन केंद्र हैं राजस्थान में घोड़ा के 10 हैं, ठीक है। यानी राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से कितने प्रजनन केंद्र हैं जो घोड़ा से संबंधित हैं, 10। कौन से, बिलाड़ा जोधपुर, पाली, सिवाड़ा बाड़मेर, जालौर, मनोर थाना झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर, बाली पाली और है हमारा लास्ट उदयपुर। यानी इन जगहों पर क्या है, अश्व प्रजनन केंद्र जो राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित किए गए, ठीक है। बात करेंगे हम खच्चर की। तो जो सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अलवर में, और सबसे कम पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है। टोंक जिले में खच्चर नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से जिले में खच्चर उपस्थित नहीं है, 20वीं पशुगणना के आधार पर टोंक जिले में, ठीक है। बात कर रहे हैं हम कुक्कुट पालन, जो कि कुक्कुट कहते हैं अपन मुर्गियों को। तो इसमें जो राजस्थान का स्थान है भारत में कौन सा है, 17वां स्थान है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सर्वाधिक जो मुर्गियाँ हैं अजमेर में होती हैं, ठीक है। और सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गी कहाँ पे होती हैं, बांसवाड़ा में। अच्छा, अंडा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 14वां। मुर्गी पालन में कौन सा है, 17वां, और अंडा उत्पादन में है 14वां। अंडे की टोकरी कहते हैं अजमेर को, क्योंकि सर्वाधिक जो राजस्थान में मुर्गियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अजमेर में होती हैं। अच्छा, मुर्गियों में जो रोग हो जाते हैं कौन कौन से, एक तो बर्ड फ्लू और एक है रानीखेत। किस में हो जाता है ये, मुर्गियों के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, एक योजना है जो कि मुर्गों से संबंधित है, मुर्गियों से, मुर्गी पालन से, वो है कड़कनाथ योजना। कहाँ पे चलती है, बांसवाड़ा में। अब देखो मुर्गे की सबसे जो अच्छी नस्लें, देसी नस्ल कौन कौन सी हैं, असील, बरसा, टैनी। यानी असील, बरसा, टैनी किसकी नस्लें हैं, मुर्गी की, ठीक है। विदेशी नस्ल कौन कौन सी हैं, सफ़ेद लेगहॉर्न है, ये विदेशी नस्ल है, ठीक है। और ये सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, कौन सी, सफ़ेद लेगहॉर्न। बात करेंगे हम सूकर की या फिर सुअर की। सुअर में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है, 17वां। और सर्वाधिक सुअर कहाँ पाए जाते हैं, भरतपुर और जयपुर के अंदर। न्यूनतम सुअर पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे, प्रजनन फार्म है अलवर के अंदर, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक जो अच्छा मांस होता है सुअर का, वो कौन से सुअर का होता है, वो टेमवर्थ का होता है। इसकी अन्य नस्लें जैसे कि वर्कशायर, जसी रेड, ये किसकी नस्लें हैं, ये हैं सुअर की। कौन कौन सी, टेमवर्थ, वर्कशायर और जसी रेड, ठीक है। बात कर रहे हैं हम मत्स्य पालन की, ठीक है। तो इसमें जो राजस्थान का स्थान है कौन सा है, 19वां है। यानी कि 17वां तो था सॉरी मुर्गियों में, ठीक है। और जो मत्स्य है उसमें कौन सा है, 19वां है। मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ पे है, मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहाँ पे है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चल रहे हैं, ठीक है। एक तो भीमपुरा बांसवाड़ा और कासिमपुरा कोटा। यानी बांसवाड़ा और कोटा के अंदर ये 2 ज़िले हैं, यहाँ पे जो मत्स्य बीज उत्पादन फार्म है वो किसने स्थापित किए हैं, केंद्र सरकार ने। और राज्य सरकार ने कहाँ कहाँ पे किए हैं, देखो ये तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़, सूरसागर कोटा, गोबारडी भीलवाड़ा, सिलीसीड अलवर। यानी इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए हैं, ठीक है, मत्स्य बीज फार्म। कौन कौन सी जगह, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, भीलवाड़ा में और अलवर में, ठीक है। बात कर रहे हैं हम रंगीन मछलियों की। तो ये कहाँ पे है, इसका उत्पादन होता है बीसलपुर बांध टोंक में। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पे है, उदयपुर में। राज्य का प्रथम मछली अभ्यारण्य जो कि अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, कहाँ पे बनेगा, उदयपुर में बनेगा। क्या बनेगा उदयपुर में, राज्य का प्रथम मछली अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि प्रस्तावित है। इसकी जो देसी नस्लें मछलियों की कौन सी हैं, देखो कतला है, रोहू है, मृगल है, ठीक है। और जो विदेशी नस्ल कौन कौन सी हैं मछली की, ग्रास कॉर्प है, कॉमन कॉर्प है, सिल्वर कॉर्प है। तो ये कौन सी नस्लें किसकी हैं, मछली की।
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना होती है 2006 में, और कहाँ पे होती है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड। ठीक है, बात कर रहे हैं हम गधों की, तो जो गधे कहाँ पाए जाते हैं? देखो, राजस्थान में गधों में भाई साहब पहला स्थान। सर्वाधिक गधा पाए जाते हैं बाड़मेर में, और न्यूनतम गधा पाए जाते हैं टोंक के अंदर। और जो गधों का मेला है वो कहाँ पे लगता है? लुडियाबास में। और इसके जो अभ्यारण्य है ढूंढलौद झुंझुनू में। गधे का अभ्यारण्य कहाँ पे है? ढूंढलौद झुंझुनू में। ठीक है, बात करेंगे हम जितनी भी हमने पशु संपदा अभी पढ़ी है, जितने भी प्रकार के हमने पशु पढ़े हैं, उन सारों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और सबके साथ इसको शेयर जरूर करें। आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम सभी जो नस्लें, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऊँट की। तो राजस्थान में जो ऊँट हैं, देखो ऊँट की जो प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? देखो, नाचना, बीकानेरी, मारवाड़ी, कच्छी, सिंधी, केसपाल, गुर्रा, अलवरी किसकी हैं? ऊँट की नस्लें। बात करेंगे हम गाय की, हरियाणवी, राठी, कांकरेज, थारपारकर, सांचौरी, नागौरी, मेवाती, रथ, गिर किसकी नस्लें हैं? गाय की। गाय की कुछ विदेशी नस्लें जैसे कि जर्सी हुई, होलिस्टन फ्रीजियन यानी HF है, रेड डेन है, स्विस ब्राउन है, तो ये कहाँ की है? जैसे कि जर्सी कहाँ की है? अमेरिका की, होलिस्टन फ्रीजियन हॉलैंड और अमेरिका की, रेड डेन डेनमार्क की, स्विस ब्राउन स्विट्जरलैंड की। तो ये कौन सी किसकी थी? ये गाय की सभी नस्लें थी। बात करेंगे हम भैंस की, तो भैंस में देखो मुर्रा हुई, मुर्रा कहते हैं अपन खुंडी या फिर खुन्नी, महसाणा भैंस है, जाफराबादी है, सूरती है, भदावरी है, नागपुरी है, पंडपुरी है, राबी है, तो ये सारी नस्ल किसकी हैं? भैंस की हैं। बात करेंगे हम बकरियों की, तो बकरी की देखो मारवाड़ी, देखो मारवाड़ी कई में है, जैसे बकरी भी होती हैं, घोड़ा भी होते हैं, गाय भी होती है ना। तो मारवाड़ी अगर आपको आएगा, जैसे भेड़ में है मारवाड़ी, बकरी में है, घोड़ा में, तो मारवाड़ी ऐसा ऑप्शन के आधार पर आप इसको सेलेक्ट करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि मारवाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, जिसमें भेड़ भी आ जाए, बकरी भी आ जाए, या फिर और कोई आ जाए जैसे घोड़ा आ जाए, तो उसमें आपको चिंता लेने की बात नहीं है। बात कर रहे हैं हम बकरी की, तो बकरी में देखो मारवाड़ी, सिरोही, बारबरी, जमनापारी, जकराना, लोही, झाड़वाही, परवत्सरी, शेखावाटी, ये सारी नस्ल किसकी हैं? बकरी की। ठीक है, बात करेंगे हम भेड़ की, तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? मगरा, पूगल, नाली, जैसलमेरी, मारवाड़ी, बागड़ी, चोकड़ा, सोनाड़ी या फिर इसको कहते हैं चनोथर, मालपुरी, खैरी। और विदेशी नस्ल कौन कौन सी है भेड़ की? रूसी मेरिनो, डॉर्सेट, रेम्बुले और कोरीडेल। तो ये किसकी हैं? भेड़ की। ठीक है, बात करेंगे हम घोड़ा की, तो घोड़ा की देखो मारवाड़ी, मालानी, काठियावाड़ी, ये क्या हैं? घोड़े हैं। बात करेंगे हम मुर्गी की, तो मुर्गी में देखो देसी नस्ल कौन सी है मुर्गी की? असील, वर्षा, टैनी, ये किसकी है? मुर्गी की। विदेशी कौन सी है? सफ़ेद लेगहॉर्न। ठीक है, बात करेंगे हम सूअर की, सूअर की कौन सी है? टेम्बर्थ, वर्कशायर और जसीरेड किसकी हैं? सूअर की। और मत्स्य की कौन सी हैं? देसी है कतला, रोहू, मृगल, ये किसकी है? मछलियों की। और विदेशी नस्ल कौन सी हैं? ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, ये किसकी हैं? मत्स्य की। यानी कि हमने जितना भी राजस्थान में पशु संपदा है वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको PDF लेनी है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।